students and my dear friends. Today we'll talk about constraints. Constraints क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, कौन कौन से constraints हमारे पास होते हैं. तो आज की क्लास में हम constraints पे बात करेंगे, प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट करेंगे. राइट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी बेटा कि DDL कमांड्स क्या होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं DDL कमांड्स, कौन कौन सी DDL कमांड्स होती हैं. हमने क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप कमांड के बारे में बात करी थी लास्ट क्लास में. तो क्रिएट कमांड के साथ हम लोग कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करेंगे आज. राइट, नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स, क्या होते हैं कंस्ट्रेंट्स. तो कंस्ट्रेंट्स आर रिस्ट्रिक्शंस. कंस्ट्रेंट्स आर रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि वो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिससे हम वैलिड डेटा एंटर कर पाए, सिर्फ इनवैलिड डेटा एंटर ना हो. तो कंस्ट्रेंट्स आर रिस्ट्रिक्शन टू एंटर वैलिड डेटा ओनली. रिस्ट्रिक्ट टू एंटर वैलिड डेटा. राइट, तो कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर टू एंटर वैलिड डेटा ओनली. तो कंस्ट्रेंट्स के थ्रू अगर हम कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं अपनी टेबल पे, तो यूजर सिर्फ वैलिड डेटा एंटर कर पाएगा, इनवैलिड डेटा एंटर नहीं कर पाएगा. राइट बेटा, नाउ तो पहली चीज की कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास. सबसे पहला कंस्ट्रेंट जो हम जनरली यूज करते हैं, दैट इज प्राइमरी की कंस्ट्रेंट. द फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज प्राइमरी की कंस्ट्रेंट. राइट, बहुतों को तो पता ही नहीं कि प्राइमरी की इज अ कंस्ट्रेंट. तो यस, प्राइमरी की इज अ कंस्ट्रेंट. सेकेंड कंस्ट्रेंट, दैट इज यूनिक. जो यूनिक की हम बनाते हैं बेटा, वो भी एक कंस्ट्रेंट होता है. राइट, तो फर्स्ट इज प्राइमरी की, सेकेंड इज यूनिक कंस्ट्रेंट, थर्ड इज नॉट नल कंस्ट्रेंट. नॉट नल, राइट, कि कोई भी फील्ड की वैल्यू, उस फील्ड की वैल्यू जिस फील्ड पे भी हम नॉट नल यूज करेंगे बेटा, वो फील्ड की वैल्यू नल नहीं हो सकती. राइट, उस पे डेटा एंटर करना मैंडेटरी होगा. अगर वो नॉट नल है, दैट मींस कि उस पे डेटा एंटर करना हमारे लिए मैंडेटरी होगा. नेक्स्ट, फोर्थ इज चेक कंस्ट्रेंट. इट्स अ कंडीशनल कंस्ट्रेंट कि इफ आई वांट टू चेक some value, for example I am entering a salary, right, and there is a policy of the company कि salary of the employee must be greater than 8,000. ये कंपनी की पॉलिसी है कि भाई मिनिमम सैलरी हम 8,000 देंगे, उससे बिलो हम नहीं देंगे. राइट, तो सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 8,000. तो दैट इज चेक कंस्ट्रेंट. फिफ्थ, that is default constraint. Fifth is default constraint कि if I have a fixed value for a particular field, I have a fixed value for a particular field, right, and I don't want to enter that value again and again. So for that we can use default constraint. तो उसके लिए हम लोग default constraint use करेंगे बेटा. तो वो default constraint क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट उस कॉलम में वो वैल्यू फीड करता जाएगा एंड वी डोंट नीड टू फीड दैट वैल्यू. राइट, नाउ वन मोर कंस्ट्रेंट इज देयर. राइट, जो ऑटोमेटिकली हमारा अप्लाई होता है, वी डोंट नीड टू अप्लाई दैट कंस्ट्रेंट. हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, बट मैंने बोला इसलिए नहीं डिफॉल्ट क्योंकि अभी हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट पढ़ा है. दैट्स अ डिफरेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट. राइट, और ये वो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है जो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है फील्ड्स पे. राइट, दैट इज नल. राइट, दैट इज नल कंस्ट्रेंट. तो ये नल कंस्ट्रेंट बेटा ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है अगर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं. लास्ट क्लास में जो हमने टेबल क्रिएट करी थी, उस टेबल में राइट हमने कोई कंस्ट्रेंट यूज नहीं किया, बट बाय डिफॉल्ट नल कंस्ट्रेंट था. तो नल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या था कि हम उस टेबल में नल वैल्यू होल्ड कर सकते हैं. वी कैन होल्ड नल वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर टेबल. राइट, नाउ तो लेट्स स्टार्ट with the practical implementation of the constraints. So revise quickly कि how many constraints are there. Primary key constraint, unique key constraint, not null constraint, check constraint, default constraint, and sixth null constraint. Right, so let's start practical now. So let's start with the practical. I have to use the create command to apply constraints on my table. So let's create a table. Create
table employee. Now create table employee, and now my first field is EMP NO employee number. Data type is integer 4, and now this field should be a primary key of this table, right? This field should be a primary key of this table. ये मेरी टेबल की प्राइमरी की होगी, तो इसके लिए मुझे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यहीं पे यूज करना होगा, राइट? तो हाउ टू यूज द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट? तो एम्प्लॉय नंबर इन 4 स्पेस एंड देन प्राइमरी की. So this is my primary key constraint on employee number column, right? Now next, comma, next field should be name of the employee, that should be varchar 20, and it should not be null. ये मेरा ब्लैंक नहीं होना चाहिए, यूजर किसी भी तरीके से इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकता. तो फॉर दैट आई हैव टू यूज नॉट नल कंस्ट्रेंट, नॉट नल, कॉमा. नेक्स्ट फील्ड, नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट नंबर, इंटीजर 4, and now I will not apply any constraint on this field. Now next, designation, varchar 20. Now I want manager by default, right? So I have to use default constraint, default and manager, right? So whenever I recruit the employee and if I leave this field, तो by default it will consider manager, right? तो अगर हम डेटा फीड करते हैं इस फील्ड को छोड़ देंगे तो by default वहां पे मैनेजर आएगा. तो ये डिफॉल्ट फील्ड काम कब करेगी? कब डिफॉल्ट में डेटा आएगा? डिफॉल्ट में डेटा आएगा बेटा जब हम डेटा फीड करते टाइम इस फील्ड को छोड़ देंगे, इसको हम बाईपास कर देंगे, फील्ड को डेटा फीड नहीं करेंगे, तब वो बाय डिफॉल्ट मैनेजर वहां पे शो करेगा, राइट? नाउ नेक्स्ट, सैलरी, इंटीजर 8. Now the salary must be greater than 10,000 suppose, right? तो जब भी सैलरी फीड होगी तो 10,000 से अबव होगी, दैट मीन्स कि मिनिमम सैलरी शुड बी 10,000. तो चेक सैलरी greater than equals to 10,000. Check salary greater than equals to 10,000 beta, right? Now next, or okay, leave it, close it, semicolon, right? And now I will execute this statement. So now my table is created. Now my table is created. So here this is my primary key constraint, this is my not null constraint, and here I have not used any constraint. So by default I have null constraint here. By default I have null constraint here. This is my default constraint and this is my check constraint. This is my check constraint, right beta? Now so this is the way to use constraints in a table. How to use the constraints, how many constraints are there and how to use these constraints. तो कहीं भी आप
वैल्यू फीड करने में, डेटा फीड करने में अगर हम गलती करेंगे, सपोज अगर मैंने एम्प्लॉय नंबर रिपीट कर दिया तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है तो वो वहां पे एरर जनरेट कर देगा, राइट। अगर मैंने नेम को बाईपास किया तो वो एरर जनरेट कर देगा, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, राइट। डेजिग्नेशन अगर हमने बाईपास किया तो बाय डिफॉल्ट वहां पे मैनेजर आएगा, राइट। और जब हम सैलरी फीड कर रहे हैं तो सैलरी अगर हमने 10,000 से बिलो फीड करी तो वो एरर जनरेट कर देगा, राइट। तो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस एंड द कंस्ट्रेंट्स कि हाउ टू अप्लाई कंस्ट्रेंट्स ऑन टेबल। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। Hope you understand the concept of the constraints, ki how, what are constraints, how many constraints are there, and how to apply these constraints. So if you like the video, so please share this video, like this video, and if you are new to my channel, so please subscribe my channel. It's all for today. Stay healthy, stay safe.